नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। इक्विटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या आप इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, तो आप सही वीडियो को देख रहे हो। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो, तो आपको 2-3 बातें पहले से ध्यान में रखनी चाहिए। पहले से अपने दिमाग में उतार देनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप ये सोच के मत आइए रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख के मत आइए। यहाँ आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके काम करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ और एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि यहाँ फायदा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। हर बार आप फायदे में नहीं रहोगे और हर बार आप नुकसान में भी नहीं रहोगे। अगर आप सही तरीके से काम करोगे, सही जानकारी लोगे, सही प्रैक्टिस करोगे, सही ट्रेनिंग लोगे, तो आप नुकसान में ज्यादातर बार नहीं रहोगे। ऐसी 2-3 बातें हैं जिसको स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले अपने दिमाग में डाल देनी चाहिए। जब लोग स्टॉक मार्केट में काम की शुरुआत करते हैं, तो ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। ऐसे लोगों को अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। किसी-किसी का दांव लग जाता है तो शुरुआत में वो प्रॉफिट में हो जाते हैं, तो वो ट्रेडिंग करने लगते हैं, वो भी उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी-किसी को शुरुआत में नुकसान हो जाता है तो वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं, या वो अपनी नुकसान भरपाई करने के लिए वो ट्रेडिंग करते हैं। हर सिचुएशन में आपको नुकसान की तरफ अपना दिमाग ले जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स के करें, यानी कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही काम करें। पहले कैश सेगमेंट के स्टॉक्स में काम करें, फ्यूचर में काम ना करें, ऑप्शन में भी काम ना करें। मार्केट को खुलने दें, 5, 10, 15 मिनट का वेट करें। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखिए कि उसमें 1% या 1.5% कौन से स्टॉक बढ़े हैं, 1% या 1.5%। इस रेंज में से अच्छे-अच्छे स्टॉक निकाल लें। ज्यादा बड़े स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में मत डालें। ऐसे 5 या 7 स्टॉक निकाले जो 1 से 1.5% बड़े हो। उसके बाद में आप देखिए उसमें ट्रेड कीजिए, यानी कि बाय की पोजीशन बनाइए, लेकिन उसमें क्वांटिटी 3 या 5 ही रखें। यानी कि अगर आप 5 स्टॉक पसंद कर रहे हैं तो 15 स्टॉक लें, तीनों में, पांचों में 3-3 स्टॉक लें। हर 5 स्क्रिप के 3-3 स्टॉक बाय करें। स्टॉप लॉस आप उतना ही रखें जितना आपका मुनाफा है, यानी कि आप 25 पॉइंट का मुनाफा लेना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 10 पॉइंट, या बड़ी लंबी कैंडल नहीं बनी हो या बड़ा मूवमेंट नहीं आया हो तो उस दिन का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो सबसे बेहतर रहेगा। उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो आप वहां से निकल जाने का। लेकिन स्टॉक में आप जब भी बाय करते हो तो 1:3 का रेशियो रखें, यानी कि एक 10 पॉइंट का आप नुकसान कर रहे हो तो उसमें कम से कम आपको 30 पॉइंट का फायदा होना चाहिए। यानी कि 1000 रुपये का आपने स्टॉक बाय किया 1000 के ऊपर, तो आप उसमें
₹10 का स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको ऊपर में ₹30 का टारगेट लगाना चाहिए। इतनी ही क्वांटिटी को आप 50 ट्रेडिंग सेशन तक कम से कम इसी क्वांटिटी के साथ काम करें और इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, कोई अलग स्ट्रेटेजी ना ढूंढे। आपको कम से कम 50 ट्रेडिंग सेशन के बाद में मालूम पड़ेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ चुका है। अगर आपको शुरुआत में फायदा होता है तो भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, नुकसान हो रहा है तो भी ओवर ट्रेडिंग ना करें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको डिसिप्लिन रखना ही रखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हो तो आप ज्यादा दिन तक वहां टिकोगे नहीं, यानी कि आप बड़ा नुकसान करोगे। आपको अपने कुछ रूल्स बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप शुरुआत में काम करें, 50 ट्रेडिंग सेशन तक काम करें। उसके बाद में भी क्वांटिटी को आप थोड़ी-थोड़ी बढ़ाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं इसके लिए आपको ना बोल रहा हूं क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। ऑप्शन पूरा गल जाता है, यानी कि ₹100 का ऑप्शन ₹10 भी हो जाता है, ₹5 भी हो जाता है, 100 का 200 300 भी हो सकता है। दोनों तरफ के मुंह मिलते, लेकिन उसको आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि इतना नुकसान मैं सह सकता हूं। लेकिन अगर आपके पास कुछ कैपिटल है, समझ लीजिए कि आपके पास ₹1,00,000 कैपिटल है, आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में आप तब भी टिकोगे जब आप लंबा चलोगे। आपको ज्यादा देर तक काम करना है, यानी कि ज्यादा दिनों तक, यानी ज्यादा ट्रेडिंग सेशन तक काम करना है, न कि 2 4 5 दिन 10 दिन 15 दिन में ज्यादा ट्रेड करके आपको ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है। सही तरीका यह है, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे सीखो, क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस के बाद में अलग अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है। या आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। डिसिप्लिन से अगर आप काम करते हो, आपके पास ₹1,00,000 है, अगर आप रोज का ₹500 नुकसान करोगे, अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन तक भी आपने पूरा नुकसान कर दिया, तो भी आपके पास उतना कैपिटल बना रहेगा कि आप अगले 20 ट्रेडिंग सेशन तक काम कर सको। यानी एक बार में चांस लेना वो जुआ हो सकता है। एक बार में अगर आप चांस लेते हो तो वो जुआ है, लेकिन अगर आप धीरे 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 करके काम कर रहे हो तो उसमें आप सीखोगे, समझोगे, जानोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वही सब इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के बाद में आप देख रहे हो कि कुछ प्रॉफिट हुआ या कुछ नुकसान हुआ। अगर आप 50 ट्रेडिंग सेशन तक नुकसान में भी रहते हैं तो डरिए मत। आप सीखोगे, आप समझोगे, लेकिन आपके पास कैपिटल बचना सबसे जरूरी है। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा ₹500 का रोज का नुकसान करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। हो गया नुकसान तो निकल जाना। अगर आपको 500, 1000, 1500, 2000 मिल गया तो फिर टर्मिनल बंद कर देना। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आपको नुकसान हुआ है तो भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, दूसरे दिन पे जाने दो। पूरा इसी डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी स्टॉक मार्केट में आपका कैपिटल बचाना है, यानी कि आपका लॉस कम से कम हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस तरह से 1:3 का रेशियो रख के काम करें। हर बार ऐसा नहीं होगा कि भाई आप प्रॉफिट में हो जाओगे, हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस होगा। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, वो भी ½ % का। आधे % का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, ₹1000 का स्टॉक लिया है तो अगर आप देखोगे कि भाई
5 पॉइंट बढ़ गया है, तो उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके लिए जरूरी है कि अगर आपका स्टॉक ऊपर जाके आपके टारगेट के पास नहीं पहुंचा और उसके बाद में वो नीचे की तरफ आ गया, तो आप नुकसान में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका स्टॉक 25 रुपया ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो गया होता है, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इसी सिस्टम से, इसी स्ट्रेटेजी से, इसी टेक्निक्स के साथ आप काम करते रहो। 3-4 बातें जो मैंने बताई है, उसको ध्यान में रखिए, उसको फॉलो कीजिए। आप स्टॉक मार्केट में दूसरी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक मार्केट में आप तभी सक्सेस हो पाओगे या तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद थोड़ी करके प्रैक्टिस करिए, चार्ट देखना सीखिए, सब कुछ सीखिए, थोड़ा काम करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये नहीं करना है, सीखना नहीं है, तो फिर आपको अच्छे टेक्निकल एडवाइजर, टेक्निकल एक्सपर्ट की सलाह से काम करना चाहिए। वो पेड सर्विस लीजिए, उस पेड सर्विस से आपको फायदा होगा। अगर आपको नहीं सीखना है, आपके पास वक्त कम है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो फिर आपको सीखना जरूरी है। ये जो चीजें हैं, अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप काम करते हो, तो आप 1 साल 2 साल तक शायद आप इतना पैसा नहीं कमा पाओ, लेकिन जितना एक्सपीरियंस, जितना नॉलेज, जितना कॉन्फिडेंस, जितना सीखना जरूरी है, वो सब कुछ आपके पास होगा। 2 साल इस तरह से दे दीजिए जिसमें ओवर ट्रेडिंग ना करे, ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन ना बनाए, यानी कि ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करे। ओवरनाइट पोजीशन इतनी ज्यादा ना बनाए, फ्यूचर में भी ना करे, ऑप्शन में भी ना करे। कम से कम 1 साल के बाद आप फ्यूचर या ऑप्शन में कर सकते हैं। वो भी आपके पास कितना कैपिटल है, उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करेगी। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितना दर्द सह सकते हो। यहाँ स्टॉक मार्केट में जितना आप पेन लोगे, उतना ही आपको गेन मिलेगा। तो इस तरह से आप काम कीजिए, पहले सीखिए, यानी कि सीखना बहुत जरूरी है। और आप तभी सीख पाओगे, आप सब कुछ सुन के, सब कुछ देख के, सब कुछ पढ़ के आप इतना ज्यादा नहीं सीख पाओगे जितना आप काम करके सीखोगे। लेकिन उसमें अगर आपने डिसिप्लिन रख लिया, तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्टॉक मार्केट में 2 साल टिक गए, आपने बड़ा नुकसान नहीं किया या ज्यादा नहीं कमाया है, दो में से कुछ भी हो, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में 2 साल टिक गए, तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने अपनी कैपिटल बचा ली, तो आप अपने करियर को भी बचा सकते हो, यानी कि स्टॉक मार्केट का करियर। आप उसमें 100% सक्सेस हो सकते हो। मैं आगे और एक वीडियो डालने वाला हूं जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में कौन सी चीज बेस्ट है, उसके लिए मैं वीडियो डालने वाला हूं जल्द ही, वो भी देखिएगा। और मेरे और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में या स्टॉक में बड़ी गिरावट वाले ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मेरे बाकी की वीडियो में है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली ढेर सारी नॉलेज वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। थैंक यू।